हेलो दोस्तों, गोल टू गवर्नमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई की जो भर्ती परीक्षा 2025 है उसका हम जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा होने वाली है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट भी बोलते हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ एक नोटिस जारी किया गया है यूपी पुलिस द्वारा। ये 26 मई का नोटिस है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें जो दिशा निर्देश हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर लिखा है, जो डीवीपीएसटी में सम्मिलित छात्र थे और वहाँ पर पास हो चुके हैं, उसके बाद उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए। अब पुरुष अभ्यर्थी को 4800 मीटर 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2400 मीटर 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। अगर आप विद इन टाइम इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे एक समिति का गठन किया गया है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। नंबर 3 पर लिखा है कि जो मैनुअल टाइमिंग है वो मेज़र नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी टाइम एंड डिस्टेंस मेज़र होगा। जैसे कि यूपी पुलिस में क्या होता है कि पैर पर आपके एक चिप लगा दी जाती है जो आपका टाइम और डिस्टेंस मेज़र करती है प्रॉपर। एक जीपीएस उसमें शायद लगा रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट भी घोषित किया जाता है। उसके बाद नंबर 4 पर लिखा है, जो दल सदस्यों के सिग्नेचर द्वारा ही आपकी सफल या और असफल सूची जो है वो साइन की जाएगी और घोषित किए जाएंगे परिणाम। अब 5 पर लिखा है कि सेम डे आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उनके नोटिस बोर्ड पर शाम तक लगा दिया जाएगा, तो सेम डे ही आपको पता लग जाएगा कि आप सफल हैं या असफल हैं। ठीक है। नंबर 6 पे लिखा है कि एडमिट कार्ड जब भी अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा और पीईटी की टाइम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है। अब 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर पे लिखा है कि आपको, वैसे तो ये इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पर भी होंगी, लेकिन एक अगर आप देखें कि मोटा मोटा देख लें, इसमें लिखा है कि अपनी एक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपका आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो, और मूल आधार कार्ड यानी कि ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना अनिवार्य होगा। बाकी जो भी शर्तें हैं, नियम हैं, वो आपके एडमिट कार्ड में मिलेंगे आपको। ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर 9 पर। अब नंबर 9 पर यह लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी है वो अपने जो भी उसको समय और दिनांक दी हुई है उसी में उपस्थित हों। अगर वो किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गई अंतिम तिथि या रिजर्व डे के पश्चात पीईटी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप दिए गए दिनांक को या समय को उपस्थित नहीं होते हैं और रिजर्व डे को भी उपस्थित नहीं होते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपको कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। अब नंबर 10 में लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश उसके एडमिट कार्ड पर दी गई दिनांक या फिर समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो एक प्रत्यावेदन दे सकता है, या तो वो खुद आ सकता है उस दिन या फिर किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है प्रत्यावेदन देने के लिए। कोई भी डाक, ईमेल या फिर अन्य किसी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको या तो किसी गार्डियन को या किसी को भी भेज देना है अगर आप नहीं आ सकते हैं, या फिर आप खुद जाकर उस दिन वहाँ पर एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। एक नई तिथि वो आपको अलॉट करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा, या तो कोई नई तिथि देंगे आगे की, या फिर आपको रिजर्व डे में बुला लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसका ये मतलब है कि आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नंबर 11 में लिखा है कि कोई भी स्टेरॉइड, उत्तेजक, नशीला पदार्थ, ये तो आपको पता ही है, ये सही चीज़ नहीं होती है और पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा आवश्यक जांच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो इसका खास ध्यान रखें कि कोई स्टेरॉइड या फिर उत्तेजक या नशीला पदार्थ का सेवन उस दिन न करें। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले विद्यार्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उस दिन प्रेजेंट हैं, उस दिन आपने रनिंग की है, किसी भी कारण से अगर आप असफल हो जाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे स्वास्थ्य कारण हो या फिर अन्य किसी आधार पर, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। एक बार आपने रनिंग
में रनिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के कुछ इसके मुख्य बिंदु थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।